2 अगस्त। सबका स्वागत, धन्यवाद। आज वो शुभ दिन है जबकि 2 अगस्त, डेट नहीं लिखी उधर, 2 अगस्त 1966 में इस्कॉन की स्थापना हमारे परमदरणीय, प्रतास्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, अति दयालु, परम कृपालु जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा न्यूयॉर्क में आज के दिन 1966 में स्थापना हुई थी। 1965 में गुरुदेव वहाँ गए। क्या विलक्षण इनका प्रभाव था कि 65 में गए, और उन्होंने जब 65 में गए तो जन्माष्टमी उन्होंने समुद्री जहाज़ के अंदर ही मनाई थी। 1 महीने का सफ़र था, यानी कि यही महीना होगा। 1 साल के बाद प्रभुपाद ने संस्था की स्थापना कर दी। ये एक ऐसी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, जिसके अनुसार चल करके हम सब कलयुग के पतित जीव अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। जीवन की सफलता इसी में है कि हम भगवान की शरण में आएं और उनके चरणों में अपनी प्रीति लगाएं, उनके चरणों से प्रेम करें। लेकिन कलयुग की शुरुआत होने के कारण 5000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ। बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों में आ गईं, बहुत सारे मत मतांतर फैलने लगे। परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर सबके स्वामी, सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने शुद्ध भक्त को अमेरिका में भेज करके इस दिव्य संस्था की स्थापना की। और देखो, 65 में गुरुदेव गए और 66 में स्थापना हो गई। और मात्र 11 वर्ष, 66 से लेकर 1966, 1977 को प्रभुपाद जी गौलोक धाम को चले गए। तो देखो, जो थोड़े बुद्धिमान लोग हैं, आज हम लोग अपने दुष्कर्मों के कारण बुद्धिहीन हो रहे हैं। जब आदमी का कर्म अच्छा नहीं होता तो बुद्धि भी शुद्ध नहीं होती, अशुद्धि हो जाती है। अशुद्ध काम जब हम करते हैं तो मन मलिन हो जाता है, अशुद्धि हो जाती है और हम लोग भटक जाते हैं। तो जीवन का उद्देश्य अपनी शुद्धि करना है। शुद्धेन सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। और वो सत्ता शुद्ध होगी केवल प्रभुपाद जी के द्वारा जो मार्गदर्शन किया हुआ है उसके द्वारा, और कोई रास्ता नहीं है। देखो, प्रभुपाद जी इतने विशाल हृदय के थे। इनके गुरु महाराज ने इनके कई गुरु भाइयों को विदेशों में भेजा प्रचार करने के लिए। कोई इंग्लैंड गया, कोई जर्मनी गया, कोई कहीं और गया, सभी असफल। वापस आकर उन्होंने हमारे दादा गुरुदेव को कहा कि वहाँ अगर प्रचार करना है हमें पेंट कोट पहनना पड़ेगा, शूरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा, मांस भी खाना पड़ेगा। वो लोग नहीं सीख सकते, वो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते। सब ने हाथ खड़े कर दिए। एक बात प्रभुपाद सुनाते हैं कि उनका एक गुरु भाई इंग्लैंड में गया था, तो उसकी भेंट
लॉर्ड जेटलैंड के साथ हुई। वहाँ यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ऐसा है इंग्लैंड में। वो हमारे गुरुदेव के गुरु भाई को मिला, उसने कहा कि कैन यू मेक मी ब्राह्मण, तुम मुझे ब्राह्मण बना सकते हो? तो हमारे गुरुदेव के गुरु भाई ने कहा यस आई कैन मेक यू ब्राह्मण, मैं आपको ब्राह्मण बना सकता हूँ। तो बनाओ। कैसे बनाओगे? कहते आपको 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला नियम, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना होगा। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी नहीं। तीसरा नियम, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। चौथा नियम, जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, गीता भागवत में मानना। जब ये नियम बताए हमारे गुरु महाराज के गुरु भाई ने, कहता आई कांट बिकम, ये संभव नहीं है मेरे लिए, मैं नहीं ब्राह्मण बन सकता। और भाग गया। जेटलैंड वो बड़ा आदमी था, राज्यसभा का, जैसे भारत में वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड का वो मेंबर था। तो प्रभुपाद जी की विलक्षणता देखो। उसी इंग्लैंड में आज कितने सेंटर स्थापित कर दिए प्रभुपाद जी ने। उसी इंग्लैंड में कई सेंटर बना दिए। तो ये है एक महान भक्त का प्रभाव। मैं अपने सुनने वालों को, यहाँ सुनने वालों को और इंटरनेट में सुनने वालों से यही कहूँगा कि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को जीवन में धारण करो और उनका आगे प्रचार करो और उनको बदलो नहीं। एक को हमने लिखा कि भाई प्रभुपाद जी ने निष्काम सेवा बताई है, वो कहते ये संभव नहीं हो सकता, बदल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने लिखा भी है, नियम सब समय एक जैसे हैं। और देखो प्रभुपाद जी कितने महान थे, जरा विचार करो सारे। जो लोग शराब को पानी की तरह पीते थे, शराब पीना तो कोई बुरा मानता ही नहीं था, वो चाय काफ़ी भी छोड़ दिए। उनसे चाय काफ़ी भी परम वैष्णव महाभागवत प्रभुपाद जी ने चाय काफ़ी भी छुड़ा दी। ये कुछ छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, जो हम लोग छोटे दिमाग के नहीं समझते। जो लोग गौ मांस को गाजर मूली की तरह खाते थे, वो आज प्याज लहसुन नहीं खाते। जो जिनका जीवन क्या था, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, कैसा उनका जीवन। एक हमारे शर्मा जी हैं जान पहचान के, वो टोरंटो में रहते हैं, कुछ पढ़ाई करने वो न्यूयॉर्क में आए। न्यूयॉर्क में जब आए तो एक गोरे के घर में पेइंग गेस्ट रहे, पैसे देकर मेहमान रहे। तो कोई पढ़ाई कर रहे थे वो वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे बताया, कहते कि ये जो घर की मालकिन है वो मेरे को एक दिन कहती है, देखो मेरी बेटी कितनी बेवकूफ़ है, इसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं। बेटी से कहा रही है माँ, ये वहाँ का कल्चर है। और यहाँ भी भारत में दुर्गति हो रही है उनके प्रभाव से। लेकिन उस दुर्गति से हम इनकी कृपा से, प्रभुपाद कृपा से बच सकते हैं अगर हम इनके चरण चिन्हों को पकड़ें, इनके चरणों को पकड़ें, इनके चरण चिन्हों पर चलें, इनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करें, तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो इन्होंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने वालों को सन्यासी और ब्रह्मचारी बना दिया। और जुआ खेलने वालों को, जो जुआ खेलना बुरा मानते नहीं थे, वो आज जुआ नहीं खेलते, मनगढ़ंत बातें नहीं करते, वो गीता में और भागवत में मानते हैं। ये है प्रभाव इन महापुरुष का, प्रभुपाद जी का। तो
हमें इनकी कृपा से समझना चाहिए इन बातों को, क्योंकि ये शरीर बड़ा अनमोल है, बड़ा दुर्लभ है, इसकी प्राप्ति बार बार नहीं होगी। एक बड़ा सुंदर दोहा कहा है, आप भी बोलो साथ में, मनुष्य जन्म दुर्लभ अति। सारे बोलो, होत न बारंबार, होत। ये प्राणी, ये मनुष्य बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार नहीं होता। कैसे? तरुवर सो पत्ता झड़े, तरु बहुरी न लागे डार। अर्थात वृक्ष से जैसे एक बार पत्ता नीचे गिर जाता है, फिर वो वृक्ष को नहीं लग सकता। इसी प्रकार ये शरीर एक बार हमसे छूट गया, ये फिर नहीं मिलेगा। अगला कैसा मिलेगा? वो अभी के कर्मों के अनुसार है। अभी के कर्मों के अनुसार हम अगले जीवन का चित्र अंकित कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। वी आर पेंटिंग द पिक्चर of our next life by our present actions, by our present karma. तो प्रभुपाद कृपा से जैसे बच्चा बचपने में खो जाता है, हम लोग अविद्या में खोए हुए हैं, अज्ञानता में, क्योंकि अपने पापों के कारण हम लोग अविद्या के काम कर रहे हैं। विद्या क्या है? विद्या का अर्थ परमपिता स्वयं गीता में समझा रहे हैं, 9वें अध्याय में, राज विद्या राजगूयम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावांगम धर्मयम सुसुखम कर्तम अभ्ययम। ये अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये सारी विद्याओं का राजा है। क्यों? 9वां अध्याय। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। और याद रखो, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के लिए ही हम मनुष्य शरीर में आए थे। लेकिन मनुष्य शरीर में आकर हम क्या कर रहे हैं? पशुओं वाले काम कर रहे हैं, जानवरों वाले काम। क्या? जानवर क्या करता है? खाता है, सोता है, बच्चों का पालन करता है, बच्चे जन्मते हैं पशुओं के भी यहाँ, और अपनी रक्षा करता है। हम भी खाने सोने में, बच्चों के पालन करने में और अपनी रक्षा में लगे हुए हैं। पशु, अभी देखो एक छोटी सी चींटी है ना, उसको पकड़ने की कोशिश करो और भागे कि मुझे कोई पकड़ रहा है, इतने से जीव को भी पता है। तो प्रभु भगवान कह रहे हैं 9वें अध्याय में, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो गीता का ज्ञान परमपिता दे रहे हैं। क्या? जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। सारे जितने रहस्य हैं उनमें ये गोपनीय है, गुप्त ज्ञान है, यह परम शुद्ध है, सबसे ज़्यादा शुद्ध भगवान कह रहे हैं ये है गीता का ज्ञान। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति, हम जीवात्मा है, ये ज्ञान गीता का कराने वाला है। अतः यह धर्म और सिद्धांत है, ये धर्म है, सिद्धांत है, आत्मा को जानना। यह अविनाशी है, ये ज्ञान का नाश नहीं है, और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। सुखपूर्वक, सुसुखम। जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो हम सुखी होते हैं। आज दुखी क्यों गए? दुखी इसलिए अपने आप को शरीर समझ रखा है। देहात्मक बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, कफ पित्त बात से बना हुआ जो शरीर है उसको हमने अपना आप समझ रखा है। मैं ये शरीर तोड़ा हूं,
मैं तो उसके भीतर जीवात्मा हूं। 3 धातुओं से कफ पित्त वात से बना हुआ ये जो शरीर है, मैं ये नहीं हूं। मैं इसके भीतर रहने वाली जीवात्मा हूं। ये भागवत में कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण प्रवचन दे रहे हैं। ये भगवान के शब्द हैं। क्या 10वें अध्याय में वर्णन है, 10वां अध्याय 10वां स्कंद 84वां अध्याय 13वां श्लोक। यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातुके स्वधी कलात्री दिशु भौम इज्जदि यतीर्थ बुद्धि सललेन करहचिष जनेषु अवकेषु सा एव गोखरा। अर्थात जो व्यक्ति कफ पित्त और वात मतलब वायु से बने निष्क्रिय, ये शरीर निष्क्रिय है। देखो जब आत्मा निकल जाती है कोई क्रिया नहीं इसकी, कुछ नहीं कर सकता, ये सड़ना गलना शुरू हो जाता है। बने निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता मैं ये शरीर हूं। अभी जैसे किसी को कुछ समझाया जाता है शिष्यों को, तो शिष्य कहते हैं हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हमें किस बात पर डांटा जा रहा है। इतनी देहात्मक बुद्धि है, इतना उन्हें अपने आप को शरीर समझ रखा है। ये बीमारी जो है बड़ी घातक बीमारी है, नरक का द्वार है। जो स्वयं को मान बैठता है, निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है, ये भगवान कह रहे हैं जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है। पत्नी मेरी सदा रहने वाली है, परिवार मेरा सदा रहने वाला है, नहीं सदा रहने वाला कुछ नहीं। जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जो भगवान की प्रतिमा अगर मिट्टी की बनी है और अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थलों को केवल जल का स्थान मानता है, किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता। हमारा असली संबंध आध्यात्मिक व्यक्तियों के साथ स्थापित करना है। शरीर के तुम्हारे बड़े सगे संबंधी हैं, पर ये किसी काम के नहीं। कुछ संबंध नहीं देखता, उनसे कुछ अपनेपन का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता। भगवान के भक्तों की जैसे प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव, अथवा उनके दर्शन तक नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे से अच्छा नहीं है। ये कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण प्रवचन में कह रहे हैं। भगवान खुद भी आते हैं हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए, और समय समय पर ऐसे महान वैष्णवों को भी भेज देते हैं जो हमें आत्मा परमात्मा के विषय में बताते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इस कान के द्वारा आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया लोगों को। ये दिव्य भगवत गीता, जैसे कि दिव्य गीता माता है नॉर्वे में, ये गीता दिव्य है। ये प्रभुपाद जी की गीता दिव्य है। क्यों दिव्य है? इसका लिखा है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। अभी देखो कई मूर्खों ने क्या किया, भौतिक दृष्टि से बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, पदों पर बैठे हुए हैं, बड़ी पढ़ाई है, लेकिन गीता
का अनुवाद अपने हिसाब से कर रहे हैं। इतना अहंकार उन लोगों का है कि मैं बहुत महान हूँ, और गीता का अनर्थ कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। ये गीता कैसे सामने आई? भगवत गीता यथारूप। गुरु महाराज जब अमेरिका में थे वहां पर एक महिला इनके पास आई और कहती है, स्वामी जी, प्रभुपाद से प्रभावित हुए, मुझे कोई रिकमेंड करो भगवत गीता, मैं भगवत गीता पढ़ना चाहती हूँ। प्रभुपाद जी कहने लगे, मैं कौन सी गीता रिकमेंड करता हूँ उसको? 600 अनुवाद हैं गीता के, सब ने अपने अपने ढंग से अनुवाद किए। तुम है कौन जो, तेरे को अपने शरीर का पता नहीं, तेरे में 4 दोष हैं। ये जो 600 गीता के अनुवाद करने वाले हैं, भौतिक दृष्टि से तेरा बड़ा पद है, आध्यात्मिक जगत में उसकी कोई कीमत नहीं है। आध्यात्मिक जगत में तुम जीरो हो। तो गुरु महाराज को फिर ये गीता लिखनी पड़ी, भगवत गीता यथारूप, जैसी भगवान ने कही थी ऐसा हमें प्रभुपाद समझा रहे हैं। और इस गीता को पढ़ने के बाद मेरे कुछ इंटरव्यू हुए। एक भक्त शायद इंग्लैंड का ही था, वो कहता है कि मैंने कई गीताएं पढ़ी, मेरे पर कोई प्रभाव नहीं। कई गीता की टिप्पणियाँ पढ़ी मैंने, जब ये भगवत गीता एज इट इज़ मुझे मिली, यथारूप मिली, मैंने पढ़ी और मेरा जीवन बदल गया। मैं फुल टाइम डिवोटी बन गया। इंग्लैंड में ही मुझे एक मिला भक्त, वो कहता था मैं भक्त बनने से पहले आत्महत्या करने लगा। भाई क्या जीवन है, क्या बेकार है सब। लेकिन जब मैंने गीता पढ़ी प्रभुपाद जी की तो मेरा जीवन बदल गया। इसलिए मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, आज बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन भी लड्डू बांटने हैं भाई। कल बताता तो आज हो जाता है। कैसे बांटेंगे? अभी तो नहीं होंगे ना लड्डू अंदर, हैं? चलो कोई नहीं। तो आज ये बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन इस दिव्य इस्कॉन की स्थापना हुई और सारी दुनिया, बुद्धिमान लोग जो हैं इससे लाभान्वित हो रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। जो आत्महत्या करना चाहते थे, जो जीवन का उद्देश्य क्या है समझते नहीं थे, प्रभुपाद कृपा से और उनकी पुस्तकों के द्वारा लोग इन बातों को समझ रहे हैं। तो हम सबको इन बातों को समझ करके जीवन में धारण करना है और दूसरे लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है। ये प्रभुपाद जी का आग्रह है कि दूसरों तक संदेश पहुंचाओ। क्यों प्रभुपाद आग्रह करते थे? इसलिए कि हम सभी एक ही पिता की संतान हैं। कल पढ़ा था ना श्लोक मैंने महाउपनिषद से, वसुदैव कुटुंबकम। वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वासुदेव कुटुंब, भगवान श्री कृष्ण का ये परिवार है। ये सारा संसार कृष्ण का परिवार है। और देखो ये महाउपनिषद का श्लोक कल भी पढ़ा था, आज फिर पढ़ता हूं। अयम बंधु स्वयं नेति गणना लघुचेत साम
उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, यह हमें लगा है ना मैं और मेरा। ऐसा विचार तुच्छ मनुष्यों का है, जो तुच्छ हैं, छोटे हैं, कम बुद्धि वाले हैं, मूर्ख हैं। किंतु उदार चित्त, उदार जिनका जैसे प्रभुपाद उदार चित्त थे, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जीवात्मा हैं। ऐसा विचार तुच्छ मनुष्यों का है, किंतु उदार चित्त पुरुषों का सारी पृथ्वी ही कुटुंब है। सारी पृथ्वी जो है, हरि बोल, इसका अनुवाद देखना, इसमें वसुदेव का नाम क्यों नहीं ऐड रहा? हाँ, अच्छा, वसुधा ये वो है। वसुदेव वसुधा मत सारी पृथ्वी। महा उपनिषद में इसका वर्णन है, एक ही परिवार है। याद रखो, ये शिक्षा जो है प्रभुपाद जी की दी हुई, इसके द्वारा हम सब एकत्रित हो सकते हैं। हम सब एक दूसरे की खून के प्यासे बने हुए हैं। हिंदू मुसलमानों को मारना चाहते हैं, मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते हैं। अगर हम ये समझें, ये सारा संसार, सारी पृथ्वी ही एक परिवार है। सारी पृथ्वी, कौन सी जगह बची उसमें बताओ? पृथ्वी तो एक ही है। ये तो अपना पराया के जो भेदभाव है, ये तुच्छ मनुष्यों का है, छोटी अक्ल के लोगों का। ये मेरा है, ये तेरा है। इसलिए कहा है ना, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। मैं और मेरा घेरा, ये कांटा खटक रहा, ये कांटा। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा। भजले प्राणी रे अज्ञान, 2 दिन की जिंदगानी। झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आए, जगत में लटक रहा, जगत में लटक रहा है। झूठी चक्कर क्यों, जगत में। याद रखो, यही सच्चाई है। ये काया झूठी माया ठगनी, हम चक्कर में आ गए हैं और जगत में लटक रहे हैं। पर जब तक भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे परम वैष्णव ना हो, तो कुछ समझ नहीं आता। समझाने वाला कोई चाहिए, और समझाने वाला जब शुद्ध नहीं होगा, समझाने वाला जब स्वार्थी होगा, समझाने वाले की बुद्धि मलिन होगी, वो विषय विकारों में पड़ा होगा, उसके समझाने से किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शब्द वही है, असर नहीं, क्योंकि जो वाया मीडिया है, जो माध्यम बढ़ रहा है, वो बेकार है, वो ठीक नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण है?
दूध, दूध का उदाहरण है। दूध जो है ये अमृत है। क्या है? सारे बोलो, इधर ध्यान दो, जब बुलाऊं तो कुछ बोला करो। दूध अमृत है। दूध को पीने से, दूध में सब कुछ है। हम जब जन्म लिए थे, संसार में आए थे, तो दूध ही पिया था हमने, और कुछ ना खा सकते थे ना कुछ नहीं कर सकते थे। पर उस दूध में अगर सांप मुंह डाल दे तो क्या होगा? सारे बोलो, जहर बन जाएगा। इस सांप के मुंह डालने वाली बात हमारे शास्त्रों में लिखी है, प्रभुपाद जी ने समझाई है ये बात। ये देखो, ढूंढो तुम ढूंढ सकते हो। हरि बोल, ये मुंह में सांप मुंह डालने वाली भी कहीं लिखी है मेरी उसमें, हाँ, छोटी उसमें डायरी में होगी। सांप मुंह डाल दे, अगर उस दूध को कोई पीता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। इसी प्रकार से हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र अमृत हैं, ये दूध हैं। पर इनका उच्चारण वो करते हैं जो स्वार्थी हैं, जिनकी इनमें श्रद्धा नहीं है, ग्रंथों में जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं, अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए कथाएं करते हैं। तो वो ऐसे हैं जैसे दूध में सांप ने मुंह डाल दिया। देखने में दूध ही, मान दूध का गिलास रखा है, सांप कहीं से आया, उसने मुंह डाल दिया उसमें। मुंह जब डाल दिया और चला गया सांप, दूसरे ने आया, उसने पी लिया। देखने में तो दूध है वो, लेकिन सांप का मुंह उसमें पड़ा हुआ है, तो जहर का असर उस पर होगा, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इस बात पर बड़ा बल दिया है। क्या बल दिया है? कि हमें कथा निष्काम भाव से करनी है, निष्काम भाव से सुननी है। हमारी कोई कामना नहीं होनी चाहिए, मैं कथा सुन रहा हूं तो ये होगा, नहीं। बस एक ही कामना, ये कथा सुन के मुझे आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा, मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाऊंगा। यही बस कामना होनी चाहिए, और कोई कामना नहीं। सुनाने वाले के अंदर भी और सुनने वाले के अंदर भी। सुनाने वाला जो है, अगर ऐसा है जो व्यवसायी है, जो गीता का पाठ या भागवत का पाठ अपने व्यवसाय को चलाने के लिए करता है, तो वो ऐसे ही है जैसे सांप ने दूध में मुंह डाला हुआ है। लोग इन बातों को नहीं समझते, पर इन्होंने समझाया हमको। तो प्रभुपाद जी की समझाई हुई बातें हमारे जीवन में बड़े अर्थपूर्ण हैं, काम आने वाली हैं, हमारे जीवन को सबल बनाने वाली हैं। तो ये भजन बड़ा दिव्य है। नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। नर तन खो क्यों, कंचन सी काया तेरी उलझी है विषयों की बेल में। कंचन सी उलझी है, सुत और दारा गई भव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है। सुत और दारा गई भव सारा,
कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा, वृथा सिर पटक। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। वृथा क्यों भटक रहा। देखो ये जो नर्तन, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला हमको मिला है, इसको हमने खेल में नहीं खोना। खेल क्या, संसार के काम ये खेल है, बच्चों के खेल है। बच्चे कई बार मिट्टी के घर बना देते हैं, बना दिए घर, तोड़ देते हैं, उसको कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं। ये नर्तन के द्वारा हम जो खेल में खो गए हैं ना, ऐसे महात्माओं की कृपा से हमने चेत करना है, जागना है। कंचन सी काया, शरीर बड़ा कंचन है, शुद्ध है, ये उलझी है विषयों की बेल में। तेरी बीमारी क्या है प्राणी, स्त्री पुरुष तेरी बीमारी क्या है, तुम विषय रूपी बेल में उलझ गई है। आत्मा उलझी है विषयों की बेल में। आत्मा ही तो है ना इसमें जो सारा कार्य कर रही है। फिर उसे क्या, सुत और दारा, पुत्र और स्त्री, गई भवसारा। ये सब भवरूप सागर से चले जाएंगे, इससे कोई भी तेरा नहीं है, कुछ ने भी कुछ नहीं है तुम्हारा। वृथा सिर पटक रहा, तो अपना सिर पटक रहा है वृत्त में। मेरा पुत्र बड़ा प्यारा है, हैं? अरे कब तक, एक टाइम आएगा तो पुत्र को छोड़ देगा, जरूर आएगा। अगर तू पुत्र को नहीं छोड़ेगा, पुत्र भी तेरे को छोड़ सकता है। ऐसा भी तो होता है। एक परिवार, एक हमारा शिष्य था, वो बेचारा गुजर गया, राजस्थान का था वो। तो उसने बताया कि एक डॉक्टर परिवार जयपुर में, कहाँ बताया उसने, जयपुर या कोई और जगह बताई, जगह का नाम मुझे ध्यान नहीं है। कहते डॉक्टर मतलब बड़े पढ़े लिखे जो है ना, कि बस एक ही पुत्र, एक ही बच्चा चाहिए, एक बेटा हुआ उनके यहाँ, एक बेटा हुआ और नहीं चाहिए हमको। भौतिक सुखों को भोग रहे हैं, विषयों को भोग रहे हैं और नहीं चाहिए, और आगे आ भी गया पेट में तो मार दो उसको। ये इन विदेशियों ने हमारे सभ्यता को कितना आघात पहुंचाया। और हुआ बेटा गया, वो मर गया, एक ही पुत्र, अभी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं दोनों, ना और पुत्र हो सकता है, एक था वो चला गया। तो तेरा पुत्र और स्त्री ये तेरे, कोई भी तेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा है। तो अपना सिर पटक रहा है, कोई इसका लाभ नहीं है। बुद्धि तेरी मलिन हो चुकी है, अपनी बुद्धि को तू शुद्ध कर प्राणी। वो कैसे शुद्ध होगी, भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी। भगवान का भजन कर और ये महामंत्र का जप कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। ये भजन करने से तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। फिर शिक्षा है बड़ी सुंदर, भूला फिरे क्यों बंदे धन दौलत की उमंग में, भूला धन दौलत की माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, माता पिता कोई चले। मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा,
ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है, मैं और मेरा तू और है माया का घेरा। ये कांटा खटक रहा। इसलिए भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी 2 दिन की जिंदगानी। आगे बड़ी सुंदर शिक्षा है, हमें पता ही नहीं इन बातों का। अरे संत महात्मा समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, भगवान समझाते हैं, लेकिन मूर्ख लोग समझ नहीं सकते। चलो जो नहीं समझते उनका दुर्भाग्य, उनके लिए प्रार्थना करो भगवान से, लेकिन हम तो समझने का प्रयास करें। भाई तुम अगर तुम शरीर में आकर, मनुष्य शरीर में आकर भजन नहीं करता, योनियां अनेक भोगी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। योनियां प्रभु की कृपा से नर्तन पाया। झूठे व्यसन में फंस कर हरि से न नेह लगाया है। झूठे व्यसन हरि से गीता गाए भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए। इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। गीता गाए भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आ। इसी से अटक भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है रे अज्ञानी। यहां पर वर्णन आ रहा है योनियों का। मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र से एक भक्त यहां आया, उसकी पूंछ थी, पूंछ दिखाई उसने, देखो मेरी पूंछ लटक रही है पीछे। उसको पूर्व जन्म में पशु था, वो गाय होगा, इस जन्म में मनुष्य बन गया। वो यहाँ रहना चाहता था, दूसरों ने रहने नहीं दिया, उसको बुला लिया। मैंने देखा उसकी पूंछ थी, बालों से बनी हुई पूंछ लटक रही है उसको। पता नहीं किस योनि में पहले थे। अभी ये योनि, मनुष्य की योनि, ये भी एक योनि है, लेकिन इस योनि के द्वारा हम ये जो चक्र है जन्म मरण का, शरीरों का परिवर्तन जो है, माँ के गर्भ में आना मरना, इसको समाप्त कर सकते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो जन्म लेना मरना, माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोगना, इसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो के योनियां भोगी भगवान ने कृपा करके तेरे को ये मनुष्य का शरीर दिया। मिलिया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। पंजाबी में बड़ा सुंदर कहा है कि नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है। नटवर मिलिया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी, मिलिया मनुष्य। कंचन है काया एदी,
कदर जो पाएगा, कंचन है काया। आप तर जाएगा तू, आप तर जाएगा, आप तर। सत्संग, देखो तरेंगे कैसे हम? ये यहाँ भी बना कांचन, ये शरीर बड़ा सुंदर है, चाहे पुरुष का है स्त्री का, कर्म के अनुसार। इसकी कदर क्या है? कंचन है काया, यदि कदर जो पाएगा, यदि कदर इसकी ये है कि हमने भगवान का भजन करना है, भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम लेकिन भगवान ने शरीर तो दिया, हम झूठे व्यसनों में फंस गए, भोग विलास में फंस गए, मोह माया फंस गए और भगवान से प्रेम नहीं किया। गीता गाए, भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए, इसी से अटक रहा है। जब तक ऐसे संत प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव हमें नहीं समझाते, हम बड़े अटके रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा? तो बेकार में क्यों भटक रहा है भाई? झूठी काया ठगनी माया, चक्र में क्यों आया, जगत में लटक रहा है। जगत में तू लटक रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तेरा जीवन ऐसे बीत रहा है। तू कृष्ण भजन करके ये जो लटकनापन है इसको बंद कर और अपने वैकुंठ को चला जा, गौलोक धाम को जा। और वहां पर देखो जो अनर्गल प्रचार करने वाले लोग जो है, कोई वैकुंठ नहीं है कहते हैं। अरे मूर्खों, तुम्हारे लिए तो है ही नहीं वैकुंठ। वैकुंठ भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, गौलोक धाम भी है, सब कुछ है। तेरे मानने या नहीं मानने से कुछ नहीं होगा। तू ज्ञान की दृष्टि से अंधा है। अंधा क्या था? एक अंधे का बात मैं आपको बताता हूँ। मैं चंडीगढ़ में था, पुरानी बात है, तो हम एक मार्केट में गए थे, वहाँ कुछ काम था, तो वहाँ एक अंधा देखा मैंने। कैसा अंधा? अरे अंधा आंखें नहीं होंगी? नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मांस चढ़ा हुआ, आंखों का निशान ही नहीं, मांस है। कहीं को आंखें खराब हो जाती हैं, आंखें निकल जाए, निशान तो होता है आंख का निशान ही नहीं। दूसरा उसकी बाँह पकड़ के चला रहा है उसको। अगर उसको कोई कहे भाई सूरज निकला है, कहते मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? मैंने देखा ही नहीं। अरे तेरे पास आंखें नहीं है, कैसे देखेगा तू? अज्ञानी लोग जो हैं वो अंधे हैं। ज्ञान का प्रकाश संतों की कृपा से, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से मिल सकता है। तुमने क्यों नहीं प्राप्त किया? क्यों? तो व्यसनों में फंस गया है, मोह माया में फंस गया है, भोग विलास में फंस गया है, स्त्री पुरुष के चक्कर में फंस गया है और भगवान से तूने प्रेम नहीं किया। और गीता कहती है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं आएगा, इसी से तू अटक रहा है। तो प्रभुपाद जी के दिया हुआ ज्ञान जीवन में धारण करो, इनके चरणों में प्रीति लगाओ और जीवन को सफल बनाओ। भजन के आखिरी शब्द हैं, चंचल घुमानी मन अब तो जन्म को सुधार ले, चंचल घुम फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार रे, फिर ना मिलेगा तुझ। रे अज्ञानी तज नाधानी, भजले सारंग पानी, यही सब संत कहाए, यही सब ग्रंथ कहाए। रे अज्ञानी तज नादानी,
भजले सारंग पानी यही संत कहाय, यही सब ग्रंथ। मन को यहां संबोधित किया गया है। लेखक ने कहा है चंचल घुमानी, ये अहंकारी मन, अब तो तू जन्म को सुधार ले। क्यों? फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार है। ये मौका फिर नहीं मिलने वाला, अभी मिला है, इसका उधार, इसका तू लाभ ले ले। तेरी माँ मर गई, तेरा बाप मर गया, चाचा ताऊ मर गए, भाई बहन मर गए, तू भी नहीं, अमर नहीं है तू भी। ये मौका मिला है, इसका लाभ उठा ले। और सारंग पानी, राम जी को कहा है, सारंग पानी नाम का धनुष भगवान धारण करते हैं। रे अज्ञानी तज नादानी भजले सारंग पानी, यही सब ग्रंथ कहा है, यही सब संत कहा है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो जो नटवर नागरनाल, प्रीत जो लगाएगा आपे तर जाएगा, आपे तर जाएगा। नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है, मिले या मनुष्योला उदी मेहरबानी है। कंचन है काया, यदि कदर जो पाएगा आपे तर जाएगा, आपे तर जाएगा। मोह माया नाल प्रीत जो लगाएगा आपे डूब जाएगा, तू आपे डूब जाएगा। मोह माया में तुम लगे ही हैं, खाली बस नटवर नागर। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर भजो रे मन, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नट नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बोलो सारे, नंदा भजो रे मन, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नट श्याम सुंदर मुख चंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम मुख चंदा भजो रे, नटवर नागर नंदा भजो रे मन। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बड़े सुंदर शब्द हैं इस भजन के। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, 33 करोड़ देवता हैं, सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में। कैसे? यूं तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। यूं तारों नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंद। ध्रुव तारे प्रहलाद उभारे, ध्रुव तारे प्रहलाद नरसिंह रूप धरंता
भजो रे मन गोविंदा, नरसिंह रूप धर। कालिदाह में नाम जियो ना थियो, कालिदाह में नाग जियो ना थियो। फन फन गिरता करंदा, फन फन गिरता करंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। वृंदावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा, नाचत बाल। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। सब गोपियन में राधा बड़ी है, राधा बड़ी है। कैसे? यूं नदियों में गंगा, भजो रे मन गोविंदा, यूं नदियों भजो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल। कट जाए जम फंदा, भजो रे मन गोविंदा, कट जाए जम भजो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो यम का फंदा, भजो रे मन गोविंदा, काटो यम का फंदा, भजो रे मन गो। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर। बोलो नटवर नागर भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की। तो प्रिय बंधुओं, भगवान ने जो ज्ञान दिया है ये सुखों को प्रदान करने वाला है और ये दिव्य है, शुद्ध है, क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, समय नहीं है हमारे पास, तो हम आगे बढ़ेंगे। आज बहुत शुभ दिन है, हम बहुत प्रसन्न हैं। आज के दिन इस्कॉन की स्थापना हुई, इसलिए आज सबको लड्डू खिलाए जाएंगे। और आप लोगों ने प्रभुपाद जी को याद करना है और उनका धन्यवाद करना है, उन्होंने बड़ी कृपा की। 2 अगस्त 1974 को ये शब्द कहे थे प्रभुपाद जी ने। आज का जो शिक्षामृत है, जब मछली को धरती पर छोड़ा जाता है तो वह दुखी हो जाती है या मर जाती है। इसी प्रकार यदि आप धरती के प्राणियों को जल में छोड़ा जाए तो आप पीड़ित होंगे अथवा मर जाएंगे। इसलिए चूंकि हम आध्यात्मिक जगत के रहने वाले हैं, जब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे हम दुखी रहेंगे। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। इस भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं रह सकता। उदाहरण है, मछली को पानी पर से निकाल कर पृथ्वी पर छोड़ दिया, मर जाएगी या तड़फेगी, दुखी रहेगी, मर। और इसी प्रकार यदि आप धरती के प्राणियों को, जो पृथ्वी के प्राणियों को पानी में छोड़ेंगे तो वो पीड़ित होंगे अथवा मर जाएंगे। इसलिए हम आध्यात्मिक जगत के रहने वाले हैं, हम वैकुंठवासी हैं, गौलोक धाम के निवासी हैं। जब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे हम दुखी रहेंगे। याद रखो, भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं हो सकता। ये हमारा घर नहीं है। आप कुछ भी करो, बड़ा धन इकट्ठा कर लो,
तृष्णा टू न गई मेरे मन से, जोड़ लिए जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली 12 दरी रही। आज प्रभुपाद जी की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, प्रभुपाद की जय जयकार हो, प्रभुपाद की जय जयकार हो, प्रभुपाद की जय जयकार हो। जय 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 प्रभुपाद, जय